Hello everyone, welcome to Momentum IS. As discussed in the previous video, we are bringing here places in news for you for the last minute prelims revision. So continuing in this series, we are presenting one of the most important areas from where the UPSC has been asking question repeatedly over the years. Yes, you guess it right, it is West Asia. So moving ahead, the first important news is Ben Gurion Canal. Now what is this? Yesterday we learned about the Israel and Palestine conflict. So one of the important area that has to be discussed is Ben Gurion Canal. Now अगर हम मेडिटेरियन सी से रेड सी की तरफ जाते हैं तो एक जो हमें पैसेज मिलता है वो मिलता है स्वीज़ कैनाल के थ्रू गल्फ़ ऑफ स्वीज़ में. अब इज़राइल क्या प्रपोज कर रहा है, वो एक बेन गुरियन कैनल को प्रपोज कर रहा है जो कि गल्फ़ ऑफ अकाबा के थ्रू रेड सी को ज्वाइन करेगा. ये बेन गुरियन कैनल गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर वाले एरिया से प्रपोज किया गया है. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड सी. रेड सी आपका बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आपके न्यूज़ में रहती हैं और कभी ना कभी एलिमिनेशन में या फिर आपको ऑप्शन में सही पहुंचने में आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज़ बहुत हेल्प करती हैं. तो रेड सी की इसी तरीके, क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया है तो आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है. और एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है इसको याद करने का. डेसी स्टैंड्स फॉर जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया, सूडान, सऊदी अरेबिया and Yemen. DESSEY. It is a mnemonic to learn about the countries bordering Red Sea. निमोनिक्स बहुत यूज़फुल होते हैं जब आपको मल्टीपल चीज़ें याद करनी होती है तो उसका किसी शॉर्ट फॉर्म के थ्रू आप उसको याद कर सकते हैं, प्लस वो इजी रिकॉल हो जाता है एग्जामिनेशन सेंटर में. नाउ मूविंग अहेड. अच्छा, वन मोर थिंग टू रिमेंबर दैट सोकोत्रा आइलैंड लाइज इन अरेबियन सी और वो आपका यमन का ही पार्ट है. नेक्स्ट इज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका. नाउ इफ़ वी लुक इन द रेड सी एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका. अब इसकी क्या खासियत है, वो ये है कि ये बहुत ही यहाँ पे पायरेट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं. तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कौन सी कंट्रीज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं. आप सीट के थ्रू याद कर सकते हैं कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन फॉर्म करता है. इट इज़ सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती. These 4 countries form Horn of Africa. Okay, moving ahead. Now the news is about India Middle East Europe Economic Corridor. Last year during G20 presidentship, when New Delhi inked this MOU with other countries regarding this IMEC or India Middle East Europe Economic Corridor. अब ये एक प्रपोज्ड कॉरिडोर है बेसिकली टू काउंटर चाइनाज़ BRI इनिशिएटिव. सेकेंडली, इंडिया को किस तरीके से फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान हमको लैंड रूट नहीं प्रोवाइड करता तो हम उसको बाईपास करके अपना हम डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू द गल्फ नेशन एंड उसके बाद फर्दर टू द यूरोपियन नेशंस. अब इसका पार्ट कौन कौन है. सबसे पहली बात, ये एक रेल रोड और शिप रेल नेटवर्क का पार्ट है. इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है ये आपका मैरीटाइम रूट या फिर सी रूट बनाता है. सिमिलरली ये भी सी रूट है, मगर जो ये है ये रेल और रोड नेटवर्क का पार्ट है. अब इसके कौन कौन सिग्नेटरीज़ हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके सिग्नेटरीज़ हैं इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी. ये आपका 2 कॉरिडोर में इसको डिवाइड किया गया है, ईस्ट कॉरिडोर और नदर्न कॉरिडोर. ईस्ट कॉरिडोर हमारा इंडिया और अरेबियन गल्फ को कनेक्ट करता है.
अब अरेबियन गल्फ जब भी आप एनकाउंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको स्ट्राइक करना चाहिए अरेबियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। और प्लस यहाँ पे एक काउंसिल है जो कि बहुत फेमस है, जिसको कहते हैं GCC। वो इसमें कौन कौन से मेंबर स्टेट्स आते हैं, मेंबर कंट्रीज़ आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड लिंक है आपका नदर्न कॉरिडोर, जो फर्दर आपको गल्फ़ को यूरोप से कनेक्ट करता है। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम देखें इसमें कौन कौन से पोर्ट्स हैं जो कि कनेक्शंस में आ रहे हैं, जो कनेक्टिविटी के पार्ट है, तो इंडिया का रेफरेंस में मुंड्रा पोर्ट, कांडला और JNPT है जो कि इस कॉरिडोर का पार्ट है। सिमिलरली मिडिल ईस्ट में 5 पोर्ट्स हैं जो कि पार्ट हैं, जिसमें 3 UAE में हैं और 2 सऊदी अरेबिया में हैं। UAE वाले कौन कौन से पोर्ट हैं? फजाइरा, जबल अली, अबू धाबी और दमान और रस अल खैर, ये आपके सऊदी अरेबिया के पोर्ट्स हैं जो कि इस इनिशिएटिव का पार्ट हैं। फर्दर इज़राइल का जो हाइफा पोर्ट है, जो इज़राइल का नदर्न मोस्ट पोर्ट है, वो इसका पार्ट है। मैंने कल हाइफा पोर्ट के बारे में आपको कल लास्ट वीडियो में ही बताया था, आप चाहे तो एक बार वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। अगेन हाइफा पोर्ट वही एरिया है जहाँ पे हिज़्बुल्लाह ने अटैक भी किया था। फर्दर अगर यूरोप में कनेक्टिविटी की बात करें तो ग्रीस में पायरेसिया पोर्ट, साउथ इटली में मेसिना पोर्ट और फ्रांस में मार्सियले पोर्ट, ये कनेक्टिविटी में इस इनिशिएटिव का पार्ट हैं। नाउ मूविंग अहेड, हम देखें कि कुछ ग्रुप्स हैं जो रेगुलरली न्यूज़ में रहते हैं। अगर हम देखें कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनमें कौन कौन से हैं उसकी एक रफ़ लिस्ट और कौन सा एरिया है वो जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं वो आपको रफली याद करने में मदद मिलेगी। जैसे ईरान में है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, यमन में है हाउथी ग्रुप, इराक़ में है हशद अल शाबी ग्रुप, यहाँ पे आईसिस भी ऑपरेट करता है इस रीजन में। फर्दर लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप, आपका फिर गाज़ा में हमास। अपार्ट फ्रॉम दीज ग्रुप 2 और भी ग्रुप हैं जो अफ्रीका में ऑपरेट करते हैं। आपको फॉर द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम आपको पता होने चाहिए, जस्ट केस अगर आपका एलिमिनेशन में वो आपके यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि सोमालिया में आपका जो ग्रुप ऑपरेट करता है उसका नाम है अल शबाब। सिमिलरली जो नाइजीरिया में ग्रुप ऑपरेट करता है उसका नाम है बोको हरम। ये रेगुलरली न्यूज़ में रहते हैं, प्लस ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हैं और ये कौन से ग्रुप्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं पर्शियन गल्फ़ की। पर्शियन गल्फ़ मोर और लेस आपका न्यूज़ में रहता है, प्लस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है अगर हम इंडिया के कनेक्टिविटी की बात करें मिडिल ईस्ट से। और दूसरी बात इसलिए भी है, बहुत सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ इसको कवर करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो पर्शियन गल्फ़ का पार्ट बनते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ ईरान। ईरान से ही इसका नाम पर्शियन गल्फ़ मिला है, क्योंकि अर्लियर नेम ऑफ ईरान वॉज पर्शिया। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एरिया है इराक़, कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, UAE एंड ओमान। ओमान वैसे तो यहाँ पे, मगर इसका एक छोटा सा पार्ट इस एरिया में भी खुलता है, तो इसलिए इसको ये पर्शियन गल्फ़ का पार्ट बनाता है। और बाकी इधर की तरफ बनता है आपका गल्फ़ ऑफ ओमान। तो आपको याद रखना, या तो आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप इसको याद कर सकते हैं, लाइक ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, UAE एंड ओमान। नाउ मूविंग अहेड, इस साल ईरान फॉर ऑल द गुड रीजंस एंड फॉर ऑल द बैड रीजंस काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो जिस तरीके से 2022 में अफ़गानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ UPSC ने पूछ ली थी, मोर और लेस शायद चांसेस हैं इस साल UPSC या तो ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पूछ ले या फिर इज़राइल के बारे में, इज़राइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पूछ लीजिए। तो एक बार के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं ईरान की। नौ स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है पाकिस्तान, फिर आता है अफ़गानिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान, ये आपका आता है कैस्पियन सी, ये आता है आपका अज़रबैजान। अब आर्मेनिया एक बहुत ही छोटा सा बॉर्डर बनाता है, नियरली अबाउट 44 किलोमीटर्स का।
छोटा है मगर बॉर्डर एरिया है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। देन अगेन इराक, नियरली 7 कंट्रीज़ बॉर्डर दी ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, इराक एंड टर्की। Okay, so now moving ahead, the कुर्स आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। कुर्स एक बेसिकली ट्राइबल या एथनिक आइडेंटिटी वाली एक ग्रुप हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, और वो एक उनकी बेसिक डिमांड है कुर्दिस्तान बनाने की। तो कुर्स बेसिकली रहते किधर किधर हैं? ईरान, आर्मेनिया, टर्की, सीरिया, इराक, ये 5 एरियाज़ में कुर्द कुछ पॉकेट्स में रहते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़ में, और वो चाहते हैं कि यूनाइट होके कि इनका डिफरेंट कंट्री इनको मतलब इनको घोषित कर दिया जाए, और इसी की ही सारी फाइट है। नाउ ये पोर्शन आपका है आर्मेनिया एंड अज़रबैजान का। यहीं पे वो नागोर्नो काराबाख रीजन था जो कि 2022 और 23 प्रीलिम्स में रिपीटेडली पूछा है यूपीएससी ने, क्योंकि इस बार भी ये रीजन न्यूज़ में है, तो यू नेवर नो, आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट तोरखम बॉर्डर। तो तोरखम बॉर्डर जो बेसिकली है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि दोनों कंट्री एक दूसरे को एक्यूज़ कर रहे थे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए अलॉन्ग दिस बॉर्डर। तो यहाँ पे आपका बॉर्डर मूवमेंट आपका यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ना, रिसेंटली वो ओपन कर दिया गया है, इसीलिए वो न्यूज़ का पार्ट है। मूविंग फर्दर, लेट्स डिस्कस अबाउट कैस्पियन सी। कैस्पियन सी रिपीटेडली ऑल्टरनेट ईयर में या हर तीसरे साल में यूपीएससी ने किसी न किसी तरीके से इसको अपने क्वेश्चन का पार्ट बनाया, इधर ऑप्शंस में या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो आपको पता होना चाहिए कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज एसोसिएटेड है, प्लस थोड़ा बहुत उसके आसपास का। तो कैस्पियन सी को कंट्रीज़ याद करने का एक सिंपल तरीका है जिसको हम कह सकते हैं तारिक। दीज 5 कंट्रीज़ बॉर्डर दी कैस्पियन सी। अब वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है? नॉट टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अज़रबैजान, आर फॉर रशिया, I for Iran and K for Kazakhstan. These country borders the Caspian Sea. You must remember it. Now moving, जब कैस्पियन सी की बात करते हैं उसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट और वाटर बॉडी है ब्लैक सी। ओके, एक चीज़ है, ये है आपका अरल सी कैस्पियन सी के राइट में, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। सिर्फ ये दो ही कंट्रीज़ हैं जिसको हम इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, ये अरल सी है और ये सिर्फ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है बस। अरल सी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2017 में यूपीएससी ने अरल सी के बारे में पूछा था। उस समय किसी और रीज़न से पूछा था, मगर हो सकता है एज अ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के फॉर्मेट में भी आ सकता है क्वेश्चन। फर्दर, मेडिटेरियन सी, मोर और लेस मेडिटेरियन सी यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट थीम है, वन ऑफ द फेवरेट एरिया है उसको पूछने का। तो आप मेडिटेरियन को 2 तरीके से याद कर सकते हैं। इधर आप कॉन्टिनेंट वाइज का चल लें या फिर आप क्लॉकवाइज याद कर लें, किसी तरीके से आप याद कर लें। कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे तो आपको यूरोप, एशिया और अफ्रीका के हिसाब से याद करना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में याद करना पड़ेगा। अगर हम देखें यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो वो है स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बॉस्निया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस। ये सारा हमारा पार्ट बनाता है यूरोप का। फर्दर एशिया में हमारा आता है टर्की, सीरिया, सिप्रस, लेबनान, इज़राइल। ये हमारा पार्ट बनाता है एशिया का। फर्दर इसमें आता है इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। ये आपका पार्ट बनाता है अफ्रीका का। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ भी हैं जैसे एजियन सी, सी ऑफ क्रेट, ये सब इम्पॉर्टेंट एरिया हैं। अगर हम बात करें ये आपका है सी ऑफ मरमरा,
और ये आपका जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है इसको कहते हैं डार्डेनल्स स्ट्रेट। फर्दर मतलब डार्डेनल्स स्ट्रेट आपका सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को आपको कनेक्ट करता है। सिमिलरली बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो आपका, वो आपका सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। अच्छा, वन मोर इन्फॉर्मेशन, ओके, ब्लैक सी, अब हमारा इंपॉर्टेंट एरिया आता है ब्लैक सी। ब्लैक सी को हम कैसे याद कर सकते हैं? ब्लैक सी को याद करने के लिए अगेन एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जैसे जीएम क्रॉप्स है, बीटी कॉटन, बीटी मस्टर्ड, उसी तरीके का आप समझ लीजिए ब्लैक सी भी एक जीएम क्रॉप का ही पार्ट है जिसको कहेंगे बीटी गुड़। गुड़ जैगरी का हिंदी में बोलते हैं गुड़। तो ओके, नाउ बी फॉर बुल्गारिया, टी फॉर टर्की, जी फॉर जॉर्जिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया एंड अनदर आर फॉर रशिया। ये सारी कंट्रीज़ मिला के आपके ब्लैक सी को कवर करते हैं। फर्दर मोर इंफॉर्मेशन, ये है आपका सी ऑफ अजोव और यहाँ पे लाई करता है आपका कर्च स्ट्रेट। यहाँ पे कर्च है, यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे यूपीएससी का एक पैटर्न है कि आप नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ को अरेंज करें, तो अगर आप सी ऑफ अजोव से चलेंगे, सबसे पहले आपका कर्च स्ट्रेट आएगा, देन ब्लैक सी आएगा, देन आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट आएगा, देन मार्मरा सी आएगा, देन आएगा आपका डार्डेनल्स स्ट्रेट, फिर आएगा आपका मेडिटेरियन सी। तो ये आपका इस मूवमेंट में रहेगा। आप इसको एक दो बार देखेंगे, आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा कि नॉर्थ से साउथ मूव करेंगे फ्रॉम सी ऑफ अजोव टू मेडिटेरियन सी, तो सीक्वेंस क्या रहेगा। Okay, hope you find this information very useful and I can assure you अगर आप ये वीडियो 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली ये चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे होंगी और प्लस ये मोर और लेस इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आई होप कि आप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आपकी प्रिपरेशन में एड करेगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड सम इंटरेस्टिंग कंटेंट डू विजिट अवर वेबसाइट एंड अवर यूट्यूब पेज। थैंक यू सो मच।